अगर मैं अभी इसी वक्त आपको सिर्फ 1 घंटा दूं और कहूं कि पूरे मार्केट में से सिर्फ एक ऐसा स्टॉक चुनिए जिसमें आज सबसे ज्यादा संभावना हो प्रॉफिट बनने की, तो क्या आप बिना किसी कंफ्यूजन के उसे चुन पाएंगे? अगर जवाब नहीं है तो समस्या आपकी एंट्री में नहीं है, आपकी स्ट्रैटेजी में भी नहीं है, समस्या सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन में है। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग ट्रेड लेना सीखते हैं लेकिन सही स्टॉक चुनना कभी नहीं सीखते। यही वजह है कि एक ही दिन, एक ही मार्केट और एक ही समय में कुछ लोग लगातार प्रॉफिट बनाते हैं जबकि बाकी लोग बार बार स्टॉप लॉस हिट करते रहते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर वे ऐसा क्या देखते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाते? क्या कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? क्या कोई हिडन स्ट्रैटेजी है? या फिर सिर्फ पहले 1 घंटे के अंदर मार्केट कुछ ऐसे संकेत देती है जिन्हें प्रोफेशनल ट्रेडर पढ़ लेते हैं और रिटेल ट्रेडर पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं? आज मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वही सोच समझाने वाला हूं जिसके आधार पर पहले 1 घंटे के अंदर ऐसे स्टॉक की पहचान की जा सकती है जिसमें सिर्फ मूवमेंट नहीं बल्कि क्वालिटी मूवमेंट बनने की संभावना हो। इस वीडियो में मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि क्यों ज्यादातर ट्रेडर सुबह मार्केट खुलते ही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्यों जल्दी लिया गया डिसीजन अक्सर नुकसान में बदल जाता है और कैसे सिर्फ अपने स्टॉक सिलेक्शन का तरीका बदलकर आप अपनी पूरी इंट्राडे ट्रेडिंग को बदल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरुआत से आखिर तक ध्यान से देखिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आप मार्केट को पहले की तरह नहीं बल्कि एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू कर दें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे सिर्फ 1 मिनट की बात करना चाहता हूं। अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि बार बार होने वाली गलतियां कम हों, तो मैंने आपके लिए स्विंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर कोर्स तैयार किया है। यह कोर्स किसी किताब या इंटरनेट से कॉपी करके नहीं बनाया गया है। इसे मैंने 5 साल की ट्रेडिंग जर्नी, लगातार सीखने, गलतियों से मिले अनुभव और मार्केट को समझने के बाद तैयार किया है। इसमें मैंने वही चीजें सिखाई हैं जिन्हें मैं एक ट्रेडर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं। इस कोर्स की कीमत सिर्फ 999 रुपए रखी गई है। सोचिए, 999 रुपए शायद एक दिन में खर्च हो जाएं, लेकिन अगर यही 999 रुपए आपको बेहतर तरीके से सीखने, अपनी गलतियों को समझने और ट्रेडिंग को अनुशासन के साथ करने में मदद करें, तो ये खर्च नहीं बल्कि खुद पर किया गया एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आज मार्केट में कई ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी कीमत 10,000 या उससे भी ज्यादा है। मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कम कीमत में अच्छी और प्रैक्टिकल लर्निंग तक पहुंच सकें। इसलिए इस कोर्स की कीमत सिर्फ 999 रुपए रखी है। ध्यान रखिए, यह लॉन्च प्राइस हमेशा नहीं रहेगा और आने वाले समय में इसकी कीमत बढ़ सकती है। अगर आप इस कीमत पर कोर्स लेना चाहते हैं तो ज्यादा देर ना करें। अगर आप अपनी ट्रेडिंग लर्निंग को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक सही सीख, सही समय पर लिया गया सही फैसला और लगातार प्रैक्टिस आपकी ट्रेडिंग जर्नी को पहले से बेहतर बना सकती है। मैं आपका इंतजार कोर्स के अंदर करूंगा। धन्यवाद। आपने शायद कई बार यह महसूस किया होगा कि सुबह मार्केट खुलते ही कोई स्टॉक तेजी से ऊपर भागना शुरू कर देता है। उसे देखकर मन में सबसे पहला विचार आता है, यही मौका है, अगर अभी एंट्री नहीं ली तो प्रॉफिट छूट जाएगा। लेकिन कुछ ही मिनट बाद वही स्टॉक नीचे आने लगता है और आपका ट्रेड लॉस में बदल जाता है। अब सवाल यह है कि गलती कहां हुई? क्या आपकी एंट्री गलत थी? क्या आपकी स्ट्रैटेजी खराब थी? या फिर आपने जिस स्टॉक को चुना वही शुरुआत से गलत था? मेरे एक्सपीरियंस में ज्यादातर मामलों में समस्या एंट्री की नहीं होती बल्कि स्टॉक सिलेक्शन की होती है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाने की शुरुआत बाय या सेल बटन दबाने से नहीं होती बल्कि सही स्टॉक चुनने से होती है। मैं चाहता हूं कि आप एक बात हमेशा याद रखें, मार्केट खुलने के पहले 1 घंटे में सबसे ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश मत कीजिए। पहले यह समझने की कोशिश कीजिए कि पैसा बनने की संभावना कहां है। दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। ज्यादातर ट्रेडर प्रॉफिट के पीछे भागते हैं जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर अपॉर्चुनिटी के पीछे जाते हैं। जब अपॉर्चुनिटी सही होती है तो प्रॉफिट उसके पीछे अपने आप आने लगता है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि अगर पहले 1 घंटे में ट्रेड नहीं लेना है तो फिर करना क्या है? क्या सिर्फ चार्ट देखते रहना है? बिल्कुल नहीं। पहले 1 घंटे का मतलब इंतजार करना नहीं है बल्कि मार्केट को पढ़ना है, क्योंकि मार्केट खुलते ही सबसे पहले जो मूवमेंट दिखाई देती है वो हमेशा असली मूवमेंट नहीं होती। कई बार शुरुआती कुछ मिनटों में सिर्फ वॉलेटिलिटी होती है। प्राइस तेजी से ऊपर जाती है, फिर उतनी ही तेजी से नीचे आ जाती है। अगर आपने सिर्फ इस मूवमेंट को देखकर डिसीजन ले लिया तो बहुत संभावना है कि आप मार्केट की डायरेक्शन नहीं बल्कि उसके नॉइज का हिस्सा बन जाएंगे। यहीं पर एक और सवाल आता है, फिर कैसे पता चले कि कौन सा मूवमेंट असली है और कौन सा सिर्फ नॉइज है? इसका जवाब बहुत आसान है। किसी भी स्टॉक को सिर्फ इसलिए मजबूत मत मानिए क्योंकि वो ऊपर जा रहा है। पहले ये देखिए कि क्या वो ऊपर टिक भी रहा है। अगर कोई स्टॉक सिर्फ 1 या 2 कैंडल में तेजी दिखाकर वापस वहीं आ जाता है तो इसका मतलब है कि बायर्स अभी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है।
लेकिन अगर वही स्टॉक लगातार अपने स्तर को बनाए रख रहा है, हर छोटी गिरावट के बाद फिर से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, तो ये संकेत हो सकता है कि उस स्टॉक में वास्तविक स्ट्रेंथ बन रही है। यहीं पर बहुत सारे ट्रेडर गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है कि जो स्टॉक सबसे तेज भाग रहा है वही सबसे अच्छा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सबसे तेज भागने वाला स्टॉक हमेशा सबसे अच्छा नहीं होता। कई बार सबसे अच्छा स्टॉक वो होता है जो बिना ज्यादा शोर किए लगातार मजबूत बना रहता है, क्योंकि प्रोफेशनल मनी अक्सर धीरे धीरे पोजीशन बनाती है, जबकि रिटेल ट्रेडर सिर्फ तेज मूवमेंट देखकर आकर्षित हो जाते हैं। अब सोचिए, अगर आपके सामने दो स्टॉक हों। पहला स्टॉक 5 मिनट में बहुत तेजी से ऊपर गया, लेकिन उसके बाद लगातार नीचे आने लगा। दूसरा स्टॉक धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, बीच बीच में थोड़ा रुक रहा है, लेकिन हर बार पिछले स्तर से ऊपर ही टिक रहा है। अब आपको कौन सा स्टॉक चुनना चाहिए? ज्यादातर नए ट्रेडर पहला स्टॉक चुनेंगे क्योंकि उसमें स्पीड ज्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर दूसरे स्टॉक पर ज्यादा ध्यान देगा क्योंकि वहां स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। इंट्राडे ट्रेडिंग में सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि स्टेबिलिटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। मार्क डगलस अपनी ट्रेडिंग जर्नी के दौरान एक बात बार बार बताते थे। शुरुआत में मैं भी हर तेज मूवमेंट को अपॉर्चुनिटी समझ लेता था। मुझे लगता था कि अगर मैं अभी ट्रेड नहीं लूंगा तो बड़ा प्रॉफिट छूट जाएगा। लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं था, बल्कि मेरी जल्दबाजी थी। मैं अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहा था, मैं सिर्फ अपने इमोशन को फॉलो कर रहा था। जिस दिन मैंने अपने इमोशन की जगह प्रोबेबिलिटी को महत्व देना शुरू किया, उसी दिन मेरे डिसीजन बदलने लगे। यही बात आपको भी समझनी होगी। अगर आप सुबह मार्केट खुलते ही सिर्फ इसलिए ट्रेड लेते हैं क्योंकि आपको डर है कि कहीं मौका निकल ना जाए, तो आप डिसीजन नहीं ले रहे, आपका फियर डिसीजन ले रहा है। और जब फियर या एक्साइटमेंट डिसीजन लेते हैं, तब ट्रेडिंग धीरे धीरे गैम्बलिंग जैसी लगने लगती है। लेकिन जब आप पहले मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, फिर स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझते हैं, तब आपका हर डिसीजन लॉजिक पर आधारित होता है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या हर दिन पहले 1 घंटे में कोई अच्छा स्टॉक मिल ही जाएगा? इसका जवाब है नहीं, और यही सच्चाई बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। कई दिन ऐसे होते हैं जब मार्केट बिल्कुल साफ डायरेक्शन नहीं देती। ऐसे समय में सबसे अच्छा डिसीजन क्या होता है? क्या किसी भी स्टॉक में एंट्री ले लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर मार्केट आपको स्पष्ट संकेत नहीं दे रही, तो इसका मतलब है कि अभी इंतजार करना भी एक सही डिसीजन हो सकता है। याद रखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में सिर्फ सही ट्रेड लेना ही स्किल नहीं है, बल्कि गलत ट्रेड से बचना भी उतना ही बड़ा स्किल है। मैं हमेशा खुद से एक सवाल पूछता हूं, क्या मैं स्टॉक को इसलिए देख रहा हूं क्योंकि ये वास्तव में मजबूत है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा भाग रहा है? अगर इस सवाल का जवाब साफ नहीं मिलता, तो मैं डिसीजन नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट रोज खुलेगी, अपॉर्चुनिटी भी रोज आएगी। लेकिन कैपिटल अगर एक बार लगातार गलत डिसीजन में खत्म होने लगा, तो उसे वापस बनाना आसान नहीं होता। इसलिए पहले 1 घंटे का असली उद्देश्य जल्दी प्रॉफिट कमाना नहीं है। इसका उद्देश्य ये समझना है कि आज मार्केट किस तरह के स्टॉक को महत्व दे रही है, कौन से स्टॉक लगातार बायर्स दिखाई दे रहे हैं, कौन से स्टॉक सिर्फ कुछ मिनटों की हलचल कर रहे हैं, और कौन से स्टॉक वास्तव में ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जहां प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में खड़ी हो सकती है। जिस दिन आप इस अंतर को पहचानना सीख जाएंगे, उसी दिन से आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग सिर्फ तेजी से ट्रेड लेने की कला नहीं रहेगी, बल्कि सही समय पर सही स्टॉक चुनने की एक प्रोफेशनल स्किल बन जाएगी। अब तक आपने ये समझ लिया कि पहले 1 घंटे का उद्देश्य जल्दी ट्रेड लेना नहीं, बल्कि सही स्टॉक को पहचानना है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस 1 घंटे के अंदर ऐसा क्या देखना चाहिए जिससे यह समझ आए कि कौन सा स्टॉक वास्तव में मजबूत है और कौन सा सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ऊपर नीचे हो रहा है। क्योंकि अगर यह समझ आ गई, तो आपके आधे गलत ट्रेड अपने आप कम हो जाएंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, प्राइस कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन प्राइस को सही तरीके से पढ़ना आना चाहिए। बहुत सारे ट्रेडर सिर्फ ये देखते हैं कि स्टॉक ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, लेकिन मैं उससे पहले ये देखता हूं कि वो ऊपर या नीचे किस तरह जा रहा है। दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर कोई स्टॉक बिना रुके बहुत तेजी से ऊपर भाग रहा है, तो क्या तुरंत उसे बाय कर लेना चाहिए? पहली नजर में जवाब हां लग सकता है, लेकिन असली जवाब है नहीं, क्योंकि सिर्फ तेजी देखना काफी नहीं है। यह भी समझना जरूरी है कि उस तेजी के पीछे ताकत है या सिर्फ कुछ मिनटों की एक्साइटमेंट। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि ताकत को पहचानेंगे कैसे? इसका सबसे आसान तरीका है प्राइस और वॉल्यूम का रिश्ता समझना। अगर प्राइस ऊपर जा रही है और उसके साथ वॉल्यूम भी लगातार बढ़ रही है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि उस मूवमेंट में बड़े पार्टिसिपेंट भी शामिल हैं,
लेकिन अगर प्राइस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम कमजोर होती जा रही है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी तेजी ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ वॉल्यूम देखकर डिसीजन ले लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वॉल्यूम अकेले कुछ नहीं बताती, उसे हमेशा प्राइस के साथ जोड़कर समझना पड़ता है। मान लीजिए किसी स्टॉक में बहुत ज्यादा वॉल्यूम आई, लेकिन प्राइस वहीं की वहीं खड़ी रही। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हो सकता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों बराबरी की ताकत से लड़ रहे हैं। ऐसे समय में डायरेक्शन अभी साफ नहीं है, इसलिए जल्दबाजी करना समझदारी नहीं होगी। अब एक और सवाल, अगर दो स्टॉक में लगभग समान वॉल्यूम है तो फिर किसे चुने? यहां मैं हमेशा प्राइस स्ट्रक्चर को देखता हूं। क्या स्टॉक लगातार हायर हाई और हायर लो बना रहा है? क्या हर छोटी गिरावट के बाद बायर्स फिर से एक्टिव हो रहे हैं? अगर जवाब हां है तो इसका मतलब है कि डिमांड अभी भी बनी हुई है। लेकिन अगर स्टॉक ऊपर जाकर हर बार तेजी से नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब है कि ऊपर आते ही सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। ऐसे स्टॉक में रिस्क बढ़ जाता है। मार्क डगलस अपनी जर्नी में बताते थे कि शुरुआत में मैं सिर्फ कैंडल देखता था। मुझे लगता था कि अगर कैंडल हरी है तो बाय करना चाहिए और लाल है तो सेल करना चाहिए। लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि कैंडल सिर्फ एक तस्वीर है, पूरी कहानी नहीं। असली कहानी यह होती है कि उस कैंडल के पीछे मार्केट के बड़े पार्टिसिपेंट क्या कर रहे हैं। जब मैंने ये समझना शुरू किया तभी मेरे डिसीजन बदलने लगे। यही बात मैं आपको भी समझाना चाहता हूं। चार्ट को सिर्फ देखकर मत जाइए, उसे पढ़ना सीखिए, क्योंकि देखने और पढ़ने में बहुत बड़ा अंतर है। देखने वाला ट्रेडर सिर्फ मूवमेंट देखता है, लेकिन पढ़ने वाला ट्रेडर मूवमेंट के पीछे की ताकत को समझने की कोशिश करता है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है, क्या सिर्फ एक स्टॉक देखकर डिसीजन लेना चाहिए? मेरा जवाब है नहीं। हमेशा यह भी देखिए कि जिस सेक्टर का वो स्टॉक है उसका व्यवहार कैसा है। मान लीजिए आपने एक बैंकिंग स्टॉक चुना है। अगर पूरा बैंकिंग सेक्टर मजबूत दिखाई दे रहा है और उसी समय आपका चुना हुआ स्टॉक भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो उस मूवमेंट की संभावना और मजबूत हो सकती है। लेकिन अगर पूरा सेक्टर कमजोर है और सिर्फ एक स्टॉक थोड़ी देर के लिए ऊपर जा रहा है तो आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार अकेले स्टॉक की तेजी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। यहीं पर बहुत सारे ट्रेडर एक और गलती करते हैं। वे सिर्फ एक चार्ट पर फोकस कर लेते हैं और बाकी मार्केट को पूरी तरह भूल जाते हैं। जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा बड़े पिक्चर को भी देखते हैं, क्योंकि कई बार मार्केट आपको पहले ही संकेत दे देती है कि आज किस सेक्टर में ज्यादा एक्टिविटी है और किस सेक्टर से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अब सोचिए, अगर आपने पहले एक घंटे में 5 अलग अलग स्टॉक देखे और उनमें से सिर्फ एक स्टॉक ऐसा मिला जिसमें प्राइस मजबूत है, वॉल्यूम उसका साथ दे रही है और उसका सेक्टर भी उसी दिशा में चल रहा है, तो क्या उस स्टॉक की संभावना बाकी 4 स्टॉक से बेहतर नहीं होगी? बिल्कुल होगी। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर क्वांटिटी के पीछे नहीं भागते, बल्कि क्वालिटी अपॉर्चुनिटी खोजते हैं। मार्क डगलस कहते थे कि ट्रेडिंग में सबसे कठिन काम सही सिग्नल का इंतजार करना नहीं है, बल्कि गलत सिग्नल को छोड़ देना है, क्योंकि हर मूवमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होती। अगर आप हर छोटी हलचल को ट्रेड में बदल देंगे तो धीरे धीरे आपका फोकस खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ उन्हीं सिचुएशन का इंतजार करना सीख लिया जहां प्रोबेबिलिटी साफ दिखाई देती है, तो आपके डिसीजन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। इसलिए पहले 1 घंटे के अंदर आपका उद्देश्य सिर्फ इतना होना चाहिए कि आप ऐसे स्टॉक की पहचान करें जहां प्राइस, वॉल्यूम और सेक्टर एक दूसरे का समर्थन कर रहे हों, क्योंकि जब ये तीनों चीजें एक ही दिशा में दिखाई देने लगती हैं तब आपके डिसीजन गेस पर नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन पर आधारित होते हैं। और यही ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे आपको उन ट्रेडर से अलग बनाता है जो हर दिन मार्केट में आते तो हैं लेकिन बिना समझे सिर्फ मूवमेंट का पीछा करते रहते हैं। अब मान लीजिए कि आपने पहले 1 घंटे में मार्केट को ध्यान से ऑब्जर्व किया। आपने देखा कि कौन से स्टॉक में लगातार स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, कहां वॉल्यूम उसका साथ दे रही है और कौन सा सेक्टर बाकी मार्केट की तुलना में ज्यादा मजबूत है। अब आपके सामने 2 या 3 ऐसे स्टॉक हैं जो पहली नजर में ट्रेड करने लायक लग रहे हैं, लेकिन यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि अच्छा ट्रेडर वो नहीं होता जिसे बहुत सारे अच्छे स्टॉक मिल जाएं। अच्छा ट्रेडर वो होता है जो उन स्टॉक में से सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी को पहचान सके। अब सवाल यह है कि 2 अच्छे दिखने वाले स्टॉक में से सबसे अच्छा स्टॉक कैसे चुने? क्या सिर्फ इस आधार पर कि कौन ज्यादा ऊपर गया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा ऊपर जाना और सबसे ज्यादा मजबूत होना दोनों अलग अलग बातें हैं। कई बार जो स्टॉक सबसे तेज भागता हुआ दिखाई देता है वही कुछ मिनट बाद सबसे ज्यादा गिर भी जाता है। इसलिए मैं कभी भी सिर्फ स्पीड देखकर डिसीजन नहीं लेता। मैं सबसे पहले कंसिस्टेंसी देखता हूं। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि क्या स्टॉक लगातार एक ही दिशा में अपना स्ट्रक्चर बनाए हुए है? क्या हर छोटी गिरावट के बाद बायर्स दोबारा एक्टिव हो रही हैं? क्या हर नई तेजी पिछले हाई के आसपास या उसके ऊपर टिकने की कोशिश कर रही है? अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि स्टॉक में सिर्फ मोमेंटरी एक्साइटमेंट नहीं बल्कि वास्तविक डिमांड मौजूद है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि अगर कोई स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर गया और फिर थोड़ी देर साइडवेज चलने लगा तो क्या उसे छोड़ देना चाहिए? जरूरी नहीं। कई बार साइडवेज मूवमेंट कमजोरी नहीं होती बल्कि अगली मूव की तैयारी होती है। लेकिन यह समझने के लिए आपको सिर्फ प्राइस नहीं बल्कि उसका बिहेवियर देखना होगा। अगर साइडवेज के दौरान भी स्टॉक अपने महत्वपूर्ण स्तरों के ऊपर बना हुआ है और वॉल्यूम पूरी तरह गायब नहीं हुई है तो यह संकेत हो सकता है कि बायर्स अभी भी मार्केट में मौजूद हैं। मार्क डगलस अपनी जर्नी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते थे। वो कहते थे कि शुरुआत में मैं हर तेजी को देखकर सोचता था कि अब यही सबसे बड़ा मौका है, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मार्केट मुझे हर मिनट ट्रेड करने के लिए मजबूर नहीं कर रही। मुझे खुद अपने डिसीजन की क्वालिटी तय करनी है। जिस दिन मैंने क्वांटिटी की जगह क्वालिटी को महत्व देना शुरू किया उसी दिन मेरी ट्रेडिंग बदल गई। यही सोच आपको भी अपनानी होगी। अगर आपके सामने 3 अच्छे स्टॉक है तो तीनों में ट्रेड करना जरूरी नहीं है। हो सकता है उनमें से सिर्फ एक ही ऐसा हो जहां प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा आपके पक्ष में हो। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा उसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता है जहां रिस्क कम हो और संभावना ज्यादा हो। अब एक और सवाल, अगर 2 स्टॉक बिल्कुल एक जैसे लग रहे हो तो फिर क्या करें? ऐसी सिचुएशन में मैं हमेशा ये देखता हूं कि कौन सा स्टॉक अपने महत्वपूर्ण स्तरों के आसपास ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, कौन सा स्टॉक छोटी छोटी सेलिंग के बाद भी जल्दी रिकवर कर रहा है, क्योंकि यही बिहेवियर बताता है कि मार्केट और स्टॉक को स्वीकार कर रही है या नहीं। बहुत सारे नए ट्रेडर एक गलती और करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर किसी स्टॉक ने पहले ही काफी मूव कर लिया है तो अब उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, जबकि कई बार सबसे मजबूत ट्रेंड वही होता है जो लगातार अपने स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। इसलिए सिर्फ ये मत देखिए कि स्टॉक कितना चल चुका है, ये भी देखिए कि क्या उसके चलने का तरीका अभी भी मजबूत है। अब सोचिए, अगर कोई स्टॉक बिना किसी बड़ी गिरावट के लगातार मजबूत बना हुआ है, बायर्स हर बार उसे सपोर्ट कर रहे हैं और पूरा सेक्टर भी उसी दिशा में काम कर रहा है, तो क्या उस स्टॉक में प्रोबेबिलिटी ज्यादा नहीं होगी? बिल्कुल होगी। यही वो जगह है जहां प्रोफेशनल ट्रेडर और बाकी ट्रेडर के बीच अंतर दिखाई देता है। बाकी लोग सिर्फ कैंडल देखते हैं, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर पूरे बिहेवियर को समझते हैं। मार्क डगलस कहते थे कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब मैंने ये स्वीकार कर लिया कि मुझे हर बार सही साबित नहीं होना है। मुझे सिर्फ ऐसे डिसीजन लेने हैं जिनमें लंबे समय में सफलता की संभावना ज्यादा हो। यही सोच प्रोबेबिलिटी की सोच है। इसका मतलब ये नहीं कि हर ट्रेड प्रॉफिट देगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप लगातार सही क्वालिटी वाले सेटअप चुनते रहेंगे तो समय के साथ आपके अच्छे डिसीजन आपके गलत डिसीजन से ज्यादा असर डालेंगे। यही कारण है कि मैं कभी भी फोमो के आधार पर स्टॉक नहीं चुनता। अगर कोई स्टॉक अचानक बहुत तेजी से भाग गया और मैं उसे मिस कर गया तो मैं उसके पीछे नहीं भागता, क्योंकि मेरा उद्देश्य मूव्स पकड़ना नहीं, मेरा उद्देश्य सही अपॉर्चुनिटी पकड़ना है। मार्केट हर दिन नया मौका देती है, लेकिन गलत डिसीजन से निकला लॉस कई बार कई सही डिसीजन का प्रॉफिट भी खत्म कर देता है। इसलिए जब भी पहले 1 घंटे के बाद आपके सामने कई विकल्प हों तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर आज मुझे सिर्फ एक ही ट्रेड लेने की अनुमति मिले तो क्या मैं इसी स्टॉक को चुनूंगा? अगर इस सवाल का जवाब बिना किसी कंफ्यूजन के हाँ आता है तभी आगे बढ़िए। लेकिन अगर मन के अंदर थोड़ा भी डाउट है तो रुक जाइए, क्योंकि अक्सर मार्केट से ज्यादा नुकसान डाउट के साथ लिया गया डिसीजन कराता है। याद रखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में सही स्टॉक चुनना सिर्फ चार्ट देखने की कला नहीं, ये सही ऑब्जर्वेशन, सही कंपैरिजन और सही डिसीजन की प्रक्रिया है। जिस दिन आप इस प्रक्रिया पर भरोसा करना सीख जाएंगे, उस दिन आपके ट्रेड सिर्फ जल्दी लेने वाले ट्रेड नहीं रहेंगे, बल्कि सोच समझकर लिए गए हाई प्रोबेबिलिटी डिसीजन बन जाएंगे। और यही आदत धीरे धीरे आपको लगातार बेहतर और अधिक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने की दिशा में आगे बढ़ाएगी।